वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपसे शांति करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आप जिस तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है। पहला टेस्ट 8 को खेला जाएगा और हमने आपको कल ये बताया था कि किस तरीके से वहां पर हमने आपको सारी चीजें बताई थी कि पाकिस्तान के स्क्वाड में क्या क्या ऑप्शन मौजूद है और पाकिस्तान वहां पर क्या क्या कर सकता है और किस तरीके से ये सीरीज जीत सकता है और क्या क्या चैलेंज आपके सामने हो सकते हैं। हमने कल आपके सामने एक चीज बताई थी आपको कि जो सर्फेसेज हैं, जो पिचेस हैं, वो किस तरीके से होंगी, क्योंकि ट्रेडिशनली हमने आपको बताया था कि वहां पर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होते हैं, लेकिन उनकी लाइनअप को देखते हुए और जिस तरीके से उन्होंने इमर्ज किया है एज अ पेस यूनिट, तो हमें लग रहा था कि वहां पर आपको ग्रीन टॉप्स मिलेंगे और सीमिंग कंडीशंस मिलेंगी। तो वहां पर आपको आपके लिए चैलेंज ये होगा कि वो सीमिंग कंडीशन में उनके जो सीमर्स हैं जो अच्छे हैं उनको फेस करना, और फिर आप भी यहाँ पर जो है, क्योंकि आप मोस्टली आपके लिए जो विकेट्स ले रहे थे वो आपके स्पिनर्स ले रहे थे यहाँ पर, तो वहां पर आपको अपने पेसर्स पे रिलाय करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमने आपको बताई थी। तो आज कुछ इमेजेस सामने आई वहां से मीरपुर स्टेडियम से, तो हमने वहां पर देखा तो जो सरफेस है वो वाकई वहां पर आपको ग्रीन टॉप नजर आ रही है। अब मैच से पहले इसमें से कितना घास यहाँ से शेक किया जाता है या नहीं किया जाता है, या सरफेस एज इट इज रहेगी, तो इसको आप देखे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है सीमर ज्यादा खिलाने पड़ेंगे और ये सीमिंग कंडीशन ही होंगी और स्पिनिंग कंडीशन उस तरीके से नहीं होंगी। तो यहाँ पर आपको पेसर्स पर रिलाय करना पड़ेगा ज्यादा। तो आप सरफेस को देख के ये आइडिया हो रहा है, ऑब्वियसली फाइनल विकेट जो होगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन करंटली इसको देख के अब यही लग रहा है कि ये आपके लिए कंडीशन इस तरीके से होंगी। और आप अगर उनकी बॉलिंग लाइन में भी देखें तो आपके पास वहां नजर आते हैं कि वहां पर तस्कीन अहमद है, वहां पर आपके पास शरीफुल इस्लाम है, वहां पर नाहिद राना है, इसके अलावा आपके पास वहां पर इबादत हुसैन है। तो वो सारे जो बॉलर हैं वो आपके पास बांग्लादेश के पास वहां पर मौजूद हैं जो आपको ट्रबल कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर आकर, हमने ऐसी एक ग्रीन सरफेस बनाई थी पिंडी में जहां पर उन्होंने हमें डोमिनेट किया था, तो वो भी ये चीज करना चाह रहे हैं अब वहां पर, क्योंकि उन्होंने हमें एक मतलब डोमिनेट करके देख लिया पेस के थ्रू। तो अब वो वही करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो अब उन्होंने वो चीज रेप्लिकेट करने का सोच लिया। तो इसका मतलब ये है कि आपको वहां पर रेडी रहना पड़ेगा पेस खेलने के लिए, और सीमिंग कंडीशंस में अपनी आपकी जो बैटिंग होगी वो तो टेस्ट होगी। अब इसमें आप बेस्ट पॉसिबल 11 क्या बना सकते हैं वो आपको ये देखना पड़ेगा। तो मैंने जो आपके सामने एक प्लेइंग 11 रखी है कि जो मुझे लगता है कि इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए, सरफेस को देखते हुए आप जो बना सकते हैं और जिसके साथ यहाँ पर जाया जा सकता है। और मोस्ट प्रॉब्ली आप देखेंगे इसमें शायद एक का चेंज हो और आपको नजर आए कि यही प्लेयर हो। तो इमामुल हक और अजान अवैस ओपन करेंगे, 3 पे शान मसूद, 4 पे बाबर आजम, फिर 5 पे सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान आपके विकेट कीपर, सलमान अली आगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्लैश के साथ नुमान अली या अमाद बट लिखा है, इस पे आते हैं। फिर आपके पास 3 पेसर शाहीन शाह अफरीदी, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास। खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास क्योंकि इस लंबा फॉर्मेट काफी अच्छे से खेल रहे हैं और पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो इनका यहाँ पर नाम इसलिए है। और शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि आपके पास एक ही बॉलर ऐसा है जो लेफ्ट आर्म एंगल आपको दे, तो इसलिए उनको प्रेफर किया मैंने। अब नुमान अली और अमाद बट में से आपको ये देखना पड़ेगा कि आया आप वहां पर 4 पेसर के साथ जाना चाहते हैं और कोई स्पेशलिस्ट नहीं रखना चाहते, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि फिर स्पेल आप किस तरीके से वहां पर थ्रू आउट द डे वहां पर डिवाइड करेंगे कि 4 पेसर्स को आप किस तरीके से रिप्लेस करते रहेंगे। क्योंकि अगर आपके पास स्पिनर होता है तो आपके पास एक ही एज होता है कि वो एक एंड से बॉलिंग कर रहा होता है, आप दूसरे एंड से चेंज करते रहते हैं पेसर्स को, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल होंगे। हमने देखा कि पाकिस्तान ने पिछले जितने से मैं टेस्ट मैच क्रिकेट खेली है तो वहां पर आपके पास सिर्फ तो 4 बॉलर्स के साथ ही जा रहा था, क्योंकि 7वें नंबर पे वहां पर सलमान अली आगा बैटिंग करने आते थे और उनका रिकॉर्ड अच्छा है, वो पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान वहां पर उस तरीके से जा रहा था और मोस्ट प्रोबेबली वहां पर स्पिन कंडीशन मिल रही थी, तो जहां पर नुमान और साजिद वहां पर आपको लंबी लंबी स्पेल करके देते तो आपको ज्यादा बॉलर्स रिक्वायर्ड नहीं होते थे। अब यहाँ पर सीमिंग कंडीशन में अगर ज्यादा सीम एंड स्विंग होने लग गया तो भी ये कहानी बहुत जल्दी लपेटी जा सकती है। यहाँ अगर लंबी चली तो आखिर में ये है, तो फिर एशियन कंडीशन भी वहां पर आपको लास्ट इनिंग में स्पिनर चाहिए होगा, तो ये आपके पास एक गैम्बल होगा, क्योंकि अमाद बट फिर आपको एक बैटिंग का ऑप्शन भी देते हैं और बॉल को सीम करने वाली एबिलिटी उनके पास मौजूद है, तो आप उनको एज अ चौथा सीमर खिला सकते हैं या फिर आप नुमान अली के साथ जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी 11 वहां पर बनती हुई दिख रही है करंटली, क्योंकि सरफेस को देखकर आपको ये तो कंफर्म है 3 पेसर के साथ तो आप मिनिमम 3 पेसर के साथ तो आप जाएंगे। और फिर आपने चौथा जो बॉलर खिलाना है वो अपने स्पिनर खिलाना है, या आपके पास एक पेस ऑलराउंडर का ऑप्शन मौजूद है, आप उसके साथ जाएंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो जो भी इस तरीके से फर्दर अपडेट होगी हम यहाँ आपको देंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक बेस्ट पॉसिबल 11 कंडीशंस के हवाले से यहाँ पर आपके सामने लेके आऊंगा, तो मैं आज आपके सामने वो लेके आया हूँ। अब जो भी जिस तरीके से आगे देख रहे हैं, हमारे पास पिछले 2 दिन है, देखेंगे कल क्या अपडेट आती है, क्या पाकिस्तान वो रिवायत बरकरार रखता है कि 12 अनाउंस करने वाली पहले तो वो करेगा, तो हम उसको भी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तब तक मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह।